नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार पे दबाव देखने को मिला। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस हो गए जब बाजार में लेने के देने पड़े हुए हैं और जब ऊपर जा रहे हैं तब पिटाई हो रही है। वैसे तो ओपनिंग में हिचकोले खाते हैं, उसके बाद फिर सरेंडर कर जाते हैं। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है और आज भी बिल्कुल वही हुआ। अमेरिकन मार्केट संकेत ढीले डाले थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज भी एक रेंज में फंसे रहेंगे, लेकिन यह रेंज शिफ्ट हो रही है निचले स्तरों पर, यह दिक्कत आ रही है। और जो आप 26,100 के लेवल पे सपने देख रहे थे कि अब तो ऑल टाइम हाई लगा ही लगा, वो सपने चकनाचूर हो गए हैं। मार्केट ऊपरी स्तरों पे बहुत बुरी तरह टूट गया है इस हफ्ते। और अब जहां पर आप खड़े हो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी के। लेकिन सबसे पहले तो आज की मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि आज भी टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। आज का ओपन था 25,863, 25,953 तक गए जरूर थे, लेकिन फिर वहां पर जाके कोई चूना लगा गया। 25,711 ये आज के दिन का लो लगा है। बच गए, बस 25,700 के लेवल को बचा लिया। और हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से 25,700 का लेवल ही बच रहा है मार्केट पे। क्लोजिंग आई है 25,722। 155 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास जाके बंद होना यही बता देता है कि कॉन्फिडेंस इस समय टूटा है निवेशकों का। निफ्टी बैंक 254 अंकों की गिरावट के साथ 57,776 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 465 अंकों की गिरावट के साथ 83,938 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 9 चढ़ पाए, 41 गिर गए। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,266 शेयर चढ़े जरूर है, लेकिन उसके मुकाबले 1,806 शेयर्स गिरे हैं। गिरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नजर आती है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मार्केट में। साफ तौर पर पता लगा है कि शेयर्स में ऊपरी स्तरों पर जाके ट्रेडर्स ने मुनाफा लॉक किया है। बहुत चुनिंदा स्टॉक्स, वो भी मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रांग नजर आता है। जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनके स्टॉक्स में रिजल्ट तेजी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूरे बाजार के पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत बड़ी तेजी दिखाई देती नहीं है। निफ्टी पे जो आज सबसे तेज चला वो था बीईएल, एकदम से 4% ऊपर आ गया। फिर आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी 1% से 2% ऊपर चले गए। और टीसीएस का स्टॉक आज चढ़ रहा था। अच्छा, आईटी सेक्टर में देखो तो सिर्फ टीसीएस ही चढ़ रहा था, बाकी सब पिट रहे थे। निफ्टी लूजर्स में एटर्नल 3.5% नीचे गया। एनटीपीसी 2.5% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स। सिप्ला 2.5% नीचे रहा। मैक्स हेल्थ 2.5% टूट गया और एचडीएफसी लाइफ भी 2% नीचे चला गया। एफएनओ गेनर्स में आपको यूनियन बैंक नजर आएगा। वैसे भी सिर्फ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सबका मामला ठुस था आज। यूनियन बैंक 4.5% ऊपर हुआ है बंद। बीईएल 4% चढ़ गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% ऊपर हुआ है बंद। ऑरबिंदो फार्मा और कैनरा बैंक 3% से 3.25% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में आज बंधन बैंक 8% क्रैश। इसके अलावा एम्फोसिस 4.5% टूटा। इटर्नल 3.5% नीचे। 361 3.5% टूट गया और नायका भी 3.5% टूट गया। तो देख रहे हो किस तरीके से सरेंडर हो रहा है मार्केट। अच्छा, मिड कैप गेनर्स में नवीन फ्लोरिन नजर आएगा। रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 13.5%। खुले बाजार में बहुत चौड़ा होकर भागा ये वाला शेयर आज। बहुत तगड़ी खरीदारी, 13.5% ऊपर बंद हुआ। टीडी पावर सिस्टम्स रिजल्ट्स इंपैक्ट 13% ऊपर चला गया। चेन्नई पेट्रो 11% ऊपर रहा है ये स्टॉक। पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई। फिर स्ट्राइड्स फार्मा 10% चढ़ गया ऊपर। इंटेलेक्ट 8% ऊपर। लेटेंट व्यू 6% चढ़ गया। आईडीबीआई 6% ऊपर। ग्लोबल स्पिरिट 5.5% ऊपर। आर्चन केमिकल और थंगामाई ज्वेलरी ये भी स्टॉक्स करीब 5%, 5.5% के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। फिर कह रहा हूं रिजल्ट्स का इंपैक्ट बहुत तगड़ा पड़ा है मार्केट पे। जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट बाजार को अच्छे आए ना, वो उस दिन नहीं चले, 1-2 दिन के बाद उन स्टॉक्स में भी काफी अच्छी धुआंधार तेजी बनी है। ये इस समय मिड कैप्स में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मिड कैप स्टॉक तो बहुत बुरी तरह पिटे हुए थे। बहाना चाहिए था, अर्निंग्स अच्छी आ गई, तो उसके बाद फिर निचले स्लो से हुआ है बहुत बड़ा खेल। अच्छा, लूजर्स भी हैं आज के सत्र में मिड कैप्स में, जिसमें आज टूटा है बंधन बैंक 8% ज्यादा। एफएनओ का ही टॉप लूजर है। फिर शेयर इंडिया 7% क्रैश हो गया। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लगभग 7.25% टूटा है। अपार इंडस्ट्री, सफायर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 5.5% से 6.25% नीचे आ गए। सरकारी बैंकिंग खेमा पॉजिटिव था। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% से 4% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। मेटल्स में जो गिरे हैं उसमें है जेएसएल 3.5% नीचे, वेदांता 2.5% नीचे, हिंद कॉपर, अदानी एंटरप्राइजेस इसी इंडेक्स का हिस्सा है, ये भी टूट गया आज। नाल्को, ये सब स्टॉक 1.5% से 2.25% गिर गए, लेकिन वेल्सपन कॉप 4% ऊपर। अच्छा, आपको इंडेक्स में ये नजर आएगा, बहुत सारे स्टॉक्स टूटते हुए नजर आएंगे, 2 स्टॉक ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल्स, जिसमें एचडीएफसी लाइफ 2% नीचे है। कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक सब टूट गए 1 से 1.5%। आईसीआईसी प्रू भी टूट गया 1.5%। लेकिन जो चढ़े उसमें श्रीराम फाइनेंस, बीएससी ये चढ़ गए हैं। फिर फार्मा में मैनकाइंड, सिप्ला, मैक्स हेल्थ, एबॉट, फोर्टिस 2% से 3% नीचे चले गए। लेकिन जो चढ़े हैं उसमें ऑरबिंदो फार्मा, डिविस और ल्यूपिन है। फिर आईटी में एम्फेसिस टूट गया 4.5%। कोफोर्ज, ओएफएसएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब टूट गया आधे फीसदी से 1%। लेकिन टीसीएस ने संभालने का काम कर दिया, 0.8% ये ऊपर आ गया। तो ऐसे बिखरा बिखरा मार्केट देखने को मिल रहा है। प्राइमरी मार्केट में एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। लेंसकार्ट का आईपीओ खुल गया आज के सत्र में। अच्छा, आज से 4 नवंबर तक खुला रहेगा ये आईपीओ। पहले ही दिन 1.13 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वैल्यूएशन किसी के समझ में नहीं आ रही, लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ है।
और राधाकिशन दमानी का भी पैसा लगा हुआ है। और अब जो भी है, स्टोरियां तो बहुत चल रही है कि वैल्यूएशंस बहुत ऊपर है, बहुत ही रिचली वैल्यूड करके एक कंपनी का आईपीओ आया है, लेकिन सब्सक्राइब हो गया, ये असली हकीकत है। 382 से 402 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इश्यू साइज है 7,278 करोड़ रुपए, जिसमें 2,150 करोड़ रुपए का है फ्रेश इशू, 5,128 करोड़ रुपए का है ओएफएस। इंडस्ट्री है, देश का सबसे बड़ा आईवेयर रिटेलर है ये, और कारोबार बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े बिजनेस की ग्रोथ दिखाई, लेकिन जिस वैल्यू पे आईपीओ ले आए उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। अब पैसा बनेगा नहीं बनेगा किसी का भी गेस हो सकता है, लेकिन सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ और बहुत हाईली वैल्यूड आईपीओ है, ये महंगा है ये आईपीओ। ओरकला इंडिया कुल 48.74 टाइम्स भरकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 695 से 730 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इश्यू साइज 1,667.54 करोड़ रुपए का था, पूरा का पूरा था ओएफएस। और इंडस्ट्री है पैकेज फूड्स, जिसके जो मुख्य ब्रांड है वो है एमटीआर, ईस्टर्न और रसोई मैजिक। बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ है इसका। फिर स्टड्स एक्सेसरीज, हेलमेट बनाती है जो कंपनी टू व्हीलर्स के लिए, तो उसमें 3 नवंबर तक ये खुला रहेगा। अब तक 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 557 से लेकर 585 रुपए प्रति शेयर का रखा गया। इश्यू साइज है 455.49 करोड़ रुपीस, पूरा का पूरा ओएफएस है। और जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री तो टू व्हीलर हेलमेट्स, बाइक एसेसरीज बनाने के कारोबार में है, बहुत ही तगड़ी ग्रोथ इसने भी दिखाई है कारोबार में, तो ये भी अच्छा इशू है। अब आगे क्या होगा देखिए, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में बाजार में नर्वसनेस देखने को मिली, कमजोरी देखने को मिली, और एफआईआईज ने बेचा है, ये भी बात समझ में आती है। और घरेलू निवेशक, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, ये तो फुल कॉन्फिडेंस में थे कि इस हफ्ते तो कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है या फिर टैरिफ रिड्यूस हो जाएंगे भारत के ऊपर। खबरें तो ऐसी सी उड़ी थी, कुछ हुआ तो है नहीं। और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी कराए हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर दिया, लेकिन किया कुछ नहीं है अभी बड़ा। हाँ, चाइना के ऊपर कह गए हैं कि हम टैरिफ जो कम कर देंगे, इतना तगड़े तरीके से कम नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने कहा है कि कम कर देंगे। लेकिन ओवरऑल हमारे लिए कोई अच्छी खबर आई हो अभी तक तो हुआ नहीं। अब वीकेंड पे आ जाए, अचानक से उठे और सोशल पोस्ट कर दें तो सभी को उसका इंतजार है, इसलिए बाजार सरेंडर नहीं करके गया, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके बंद हो गया है। 2 तरफा चाल दिखा रहा है मार्केट। ऊपर से जो चूना लगा है वो है 26,097 इस हफ्ते का हाई, वहां से एकदम से टूटता हुआ नजर आया, लेकिन मौजूदा स्तरों पे जहां पर हम बंद हुए बहुत ही अहम स्तर है। अभी निफ्टी पे 2 हफ्ते का जो निचला स्तर है, हम ये 25,700 वाले जोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं 2 हफ्ते से। अब देखते हैं सोमवार को क्या इसके नीचे खुल जाते हैं कि नहीं। फिर मंगलवार की एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और अभी तक अक्टूबर में लगभग 4.5% का रिटर्न डिलीवर कर दिया। अक्टूबर महीना खत्म हो गया, अब नवंबर महीना शुरू होगा। नवंबर में आमतौर पे मार्केट ठीक रह जाती है। अच्छा, फिर बजट रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस में आएंगे, क्योंकि अब तो बजट वाली जो इंडस्ट्री लीडर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सब के बीच में मीटिंगें शुरू हो जाएंगी ना, उनकी राय भी तो लेनी होती है बजट बनाने से पहले, तो वहां से जो खबरें निकल के आएंगे ना, वो वाले स्टॉक मार्केट पे जरूर इंपैक्ट करेंगी। तो बाजार बिखर जाएगा। जहां अभी तक आपने देखा कि क्या धुआंधार चाल बनती हुई नजर आई है पीएसयू बैंक्स में, मेटल्स में, आईटी में, फाइनेंशियल में, वैसे वाला मार्केट अब आपको नहीं नजर आएगा यहाँ पे 26,000 के स्तर के आसपास। तो पहले 26,000 के लेवल पे आओ तो सही, अभी तो वहां तक आए भी नहीं। और अगला हफ्ता तो है ट्रंकेटेड हफ्ता, 5 नवंबर की छुट्टी है गुरु के मौके पे, तो एक ट्रंकेटेड हफ्ता है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हम ट्रैक कर रहे हैं, जहां पर आप खड़े हो वही इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले अगर इसके नीचे चले गए 25,800 के लेवल नीचे स्ट्रेट अप, फिर 25,600 है, उसके बाद फिर 25,520, 25,500 के आसपास आके बाजार थोड़ा सा क्वेश्चन ले सकता है। पहले मंडे देख लें कि क्या पता यहीं से चलना शुरू कर दें जहां पर आज बंद हुए हो, क्योंकि एक रेंज के लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे आप जाके बंद हुए हो। निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर अभी तो ताकत ज्यादा दिखती नहीं है, लेकिन ऊपर 25,845 और 25,920, उसके बाद फिर 26,000, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। लेकिन मूड माहौल क्या था, ऑल टाइम हाई लगेगा, बहुत ही अपरंपार शक्ति है मार्केट में, ट्रेड डील तो हुई, इस हफ्ते नहीं हुई। अब फिर से आस ये है कि नवंबर में हो जाएगी, मिड नवंबर में हो जाएगी, फिर बिहार के चुनाव भी हैं, बहुत कुछ होना है। तो ऐसे में कूद के खरीदने से कुछ नहीं होता है। जब नीचे मिले मार्केट में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब बन जाएगी इन्वेस्टर्स की मार्केट, तो ट्रेडर्स ने जो मोमेंटम जो पकड़ा हुआ था वो थोड़ा सा लैग कर, मतलब छूट गया ऊपरी स्तरों पर, तो अब लोअर लेवल्स पे आएंगे, फिर से इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका आएगा, तो बाय एंड डिप्स की रणनीति अभी भी रख सकते हैं। ट्रेंड जो बहुत पॉजिटिव था वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला बना है, थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं ट्रेडर्स इन लेवल्स पे आके।